चलिए बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल चास में। मेरा नाम है पांडे कुमार। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11 का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके बारे में जो कभी बॉडी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। और मोशन का चैप्टर आपने क्लास 9 में पढ़ा है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लगभग वही होगा लेकिन थोड़े से मॉडिफाइड एडवांस रूप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वह है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि एक बॉडी ए से बी तक चली, तो ऐसा तो नहीं है कि ए से बी तक चलने में उसने स्ट्रेट पाथ लिया। तो एक बॉडी ए से बी तक चली, यूं गई बॉडी, यूं गई, यूं गई, यूं और बी तक पहुंची। तो ये जो एक्चुअल पाथ उसने कवर किया, ये जो एक्चुअल पाथ कवर किया उसने, इस पाथ को बोलते हैं डिस्टेंस। मतलब एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस को अदर नेम होता है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब लेंथ का पाथ, किस पाथ में चला, ये हो गया डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का क्या डायरेक्शन फिक्स है? क्या डिस्टेंस का डायरेक्शन फिक्स है? डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो हम डिस्टेंस को बोलेंगे कि ये है स्केलर क्वांटिटी। अब आप बोलिएगा सर ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसे क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब बात करेंगे, ये बॉडी सीधी भी तो चल सकती थी। मतलब द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब शॉर्टेस्ट पाथ दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डायरेक्शन तो फिक्स है कि ए से ये सीधी बॉडी बी तक गई, यहाँ डायरेक्शन फिक्स है, तो हम इस क्वांटिटी को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, चली मतलब कितने वेलोसिटी से चली, 10 मीटर पर सेकेंड, और जिसमें डायरेक्शन भी हो, तो ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग देखेंगे क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है? हाँ, एक केस है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाए। वह केस होता है जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में चले, स्ट्रेट लाइन में चले। तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, पहला पढ़ लिया। अब बताइए दोनों में से बड़ा कौन हो सकता है? डिस्टेंस। अरे डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ है, उसका नाम ही है शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये तो बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा कौन होगा? तो हम बोलेंगे कि डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन फॉर्मूला आ गया कि जो डिस्टेंस होगा वो या तो बड़ा डिस्प्लेसमेंट से, या तो बड़ा होगा या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, या तो दोनों बराबर होगा। कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता है। अगर इन दोनों का बोले कि रेशियो निकाल दीजिए
कि अगर हम बोले कि डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकाल दें तो ये ऐसे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये 1 ग्रेटर देन, हमेशा रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अब बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड, अगर स्पीड की बात करें तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन अगर डिस्टेंस क्या है, मतलब स्पीड को हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, और ये डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी, तो हम स्पीड को भी बोल देंगे कि ये भी क्या है, ये भी स्केलर है। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट भी बता ही दीजिए स्पीड का। तो यूनिट होगा सर, डिस्टेंस का ले लीजिए मीटर और टाइम का ले लीजिए सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया, ये स्पीड। अगर वेलोसिटी का कंसेप्ट लें, वेलोसिटी का कंसेप्ट लें तो वेलोसिटी का कंसेप्ट होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यूनिट तो वही होगा। लेकिन जो वेलोसिटी होगा वह वेक्टर होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में और एक खास बात आपको जाननी है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में चले और मान लेते हैं एक बॉडी ए से स्टार्ट हुआ और घूम फिर के फिर वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो एक बॉडी का डिस्टेंस तो 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में चलता है, ए से स्टार्ट किया बॉडी ने चलना, इसका रेडियस है r, और ये आधे सर्कल पहुंच के यहाँ पहुंच गई, तो डिस्टेंस बताइए ए से बी तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलिए ए टू बी। तो सर अगर पूरा होता तो पूरा पेरीमीटर, हाफ हुआ तो हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर मतलब हाफ 2 पाई आर, कैंसिल हो गया तो बचा पाई आर, सर डिस्टेंस तो पाई आर हो गया। डिस्प्लेसमेंट इसका बोलिए, इसका डिस्प्लेसमेंट भी बता ही दीजिए, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा सर यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक भी आर, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक चल गए तो ये पूरा डायमीटर हो गया, तो r प्लस आर 2r, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r और डिस्टेंस कितना हो गया पाई आर। ये तो आप लोगों को पता है। चलिए एक दो और मजेदार क्वेश्चन लेते हैं, ये तो आप क्लास 9 में यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ हम लोग मजेदार क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। तो अगर हमने बोला एक बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रही है और ये ए से चलना स्टार्ट की और यहाँ बी तक आ गई, ये रेडियस आर था, एक बॉडी चलना स्टार्ट की ए से और ए से वो बॉडी पहुंच गई बी तक, यूं। तो हम बोले कि पहले ए टू बी तक का डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस आप क्या बताइएगा, तो डिस्टेंस ये 1/4, और ये पूरा का पूरा पेरीमीटर होता तो पेरीमीटर बाय 4, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट क्या होता है पेरीमीटर बाय 4, तो पेरीमीटर बाय 4 अगर हम बोलते हैं रेडियस आर दिया रहता तो हम बोलते हैं कि पेरीमीटर कितना है 2 पाई आर बाय 4, तो ये कैंसिल हो गया पाई आर बाय 2, ये तो हो गया डिस्टेंस। अगर हम बोलते ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाइए, ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ए बी। अगर आप ए बी निकालने की कोशिश करते हैं और पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री, ये रेडियस सेम, ये पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए कि अगर ए बी लगाना है तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, क्योंकि r बाहर आ जाएगा r√2, मतलब अगर सेम साइड हो और उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उसका वैल्यू आता है r√2।
2। ये तो आपने सिंपल सा थ्योरम लगा लिया। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक बॉडी सर्कुलर पाथ में है, यहाँ से ए से बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, ये आर है, और बॉडी यहाँ पे पहुँच गई, एंगल हो गया 120 डिग्री। यहाँ तो 90 डिग्री था तो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब मैंने आपको बोला कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकाले, तो सर अब तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले केस में क्या था, यहाँ 90 डिग्री रहता था तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डायरेक्ट उसमें क्या करते थे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते थे। लेकिन अब तो 90 डिग्री नहीं है, अब क्या लगाएं? तो आप एक बात फीलिंग कीजिए, एक फॉर्मूला आपको देते हैं शॉर्टकट। इस फॉर्मूला से आप कोई भी एंगल का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा 2r sin थीटा अपॉन 2, 2r sin थीटा अपॉन 2। इसके बारे में हम लोग प्रूव करेंगे, पहले इसको हम लोग देखते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, 2 डाल दीजिए, r डाल दीजिए, ये कितना है sin थीटा बाई 2, sin थीटा, थीटा कितना है 120 डिग्री, पुट कर दे 120 बाई 2, तो 2r sin 120 बाई 2 का मतलब होता है sin 60, और यहाँ है 2r sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3 अपॉन 2, sin 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन 2, 2 कैंसिल आ गया, आंसर आ गया √3r। अगर बोलता कि सर ये 120 नहीं है और ये वाला 60 डिग्री दे दे, तो कैसे निकालते? तो हम उसी तरह से डी लगा देते, 2r साइन 60 का हाफ, 2r साइन 60 का हाफ होता है 30, 2r और 30 का वैल्यू होता है 1/2, 2 कैंसिल आ जाता, तो सर डिस्प्लेसमेंट r। अरे आर का कंसेप्ट तो हम लोग ऐसे भी लगा लेते हैं, अगर ये 60, ये 60, ये 60, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारा साइड सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड सेम होते हैं, ये आर, ये आर, तो ये आर, ये तो हम लोग नॉर्मल कंसेप्ट भी लगा लेते हैं, लेकिन आप लोग हमेशा फार्मूला लगाइए, ठीक है। अब बताइए कि सर इसको प्रूव कीजिए। अब हमको प्रूव करना है कि टू प्रूव डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह 2r sin थीटा अपॉन 2 होता है, इसको प्रूव करेंगे। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा वेक्टर का कंसेप्ट। अगर आपने मेरा वीडियो वेक्टर नहीं देखा है तो आपको वेक्टर देखना होगा, क्योंकि बिना वेक्टर के ये डेरिवेशन नहीं हो सकता है। तो आपको वेक्टर में देखने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा वेक्टर एपेक्स ट्यूटोरियल बाय पांडव सर, आपको वेक्टर का चैप्टर आ जाएगा। अभी छोटा सा फीलिंग आपको देने की कोशिश करता हूँ। चलिए मान लेते हैं ये दो वेक्टर है एंगल थीटा पे, ये दो वेक्टर है एंगल थीटा पे, इसको ले लें, ये और ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है, ये इसको मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों सेम, क्योंकि ये रेडियस, अरे यही फिगर मैंने बनाया, रेडियस और ये डिस्प्लेसमेंट। अब वेक्टर क्या हमको पता है कि देखिए टेल वाले, अब हमको पता है कि यहाँ से अगर डी निकालना है, इसको r1 वेक्टर मान ले, r2 वेक्टर मान ले, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ पुट कर लेंगे कि r1 = r2 है। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पहले सम वेक्टर का सम निकाल ले कि अगर r1 प्लस डी, r1 हेड टू टेल, टेल टू हेड, r प्लस डी इज इक्वल टू r2। यहाँ d निकालना है तो r2 माइनस r1, ठीक है, r2 माइनस r1, ये तो r2 माइनस r1 आ गया। अब अगर हमको ये वैल्यू निकालना है, r2 माइनस r1 का वैल्यू अगर निकालना है इन द टर्म ऑफ वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, ये क्योंकि ये दोनों का ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, अगर d निकालना है तो d निकालने के लिए ये डालना पड़ेगा और यहाँ स्क्वायर डालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है
वेक्टर में इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है इसका वेक्टर में। वेक्टर में इसको कैसे निकालें, चलिए निकालते हैं। आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, R1 R2 सेम है तो R ही ले लेते हैं, माइनस ये दोनों सेम तो 2r स्क्वायर कॉस थीटा। आप क्या कीजिए, 2r स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा कॉस थीटा। आपको पता होना चाहिए कि 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसका वैल्यू हम पुट कर दिए, मल्टीप्लाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो डी निकालना है अगर, तो इसको 2r में 2r स्क्वायर था, 2 बाहर निकल गया, r स्क्वायर का r निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो यहाँ साइन स्क्वायर हट गया, साइन थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला आप शॉर्टकट किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, किसी भी एंगल पे डाल दीजिए, वो आपको निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ के रहना है। मेरा नाम है पांडव कुमार, आप देख रहे हैं अपेक्स ट्यूटोरियल चास। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।